हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फ्रैक्शंस के प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन से। तो पहला सम मैंने ऑलरेडी लिखा है, कंपेयर 4/11 5/12। आप ये सॉल्व कीजिए, तब तक मैं दूसरा लिखती हूँ। 5/7 अपने को लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल लिखना है। 9/11। तो सबसे पहले न्यूमरेटर सेम है नहीं, डिनोमिनेटर सेम है नहीं, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है। देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस 12 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 इंटू 12 और 5 इंटू 11, ये आएगा 12 4 जा 48 और 55। एज 55 इज़ ग्रेटर देन 48, इसलिए 5/12 इज़ ग्रेटर देन 4/11। अब यहाँ पे 3 है, एक साथ है, तो 2 एट अ टाइम आप लोग 2 सॉल्व करेंगे। तो पहले बस 5/7 7/9, वापस से न्यूमरेटर सेम है नहीं, डिनोमिनेटर सेम है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 9 5 जार 45, 7 7 जार 49। 49 बड़ा है इसलिए ये। अब वापस 7/9 और 9/11 का करेंगे। 7 11 7 जार 77, 9 9 जार 81। 81 बड़ा है इसलिए आंसर क्या आएगा। अब थर्ड प्रॉब्लम, 5/3 5/2 8/3। वापस अपने को बीच में सिंबल डालना है। अब पहला 5/3 5/2, न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा, इसलिए ये ऐसा आएगा। अब 5/2 8/3, न्यूमरेटर सेम है नहीं, डिनोमिनेटर सेम है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 जार 15, 8 2 जार 16। 16 बड़ा है इसलिए इसका भी आंसर क्या आएगा। फोर्थ वाला 1/6 2/5 3/7। इसमें भी हम लोग सेम करेंगे। पहले 1/6 2/5, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ सेम नहीं है। 5 ये 5 6 2 ज़ा 12, इसलिए ये ऐसे आएगा। 2/5 3/7 में 7 2 ज़ा 14 5 3 ज़ा 15, इसलिए इसका भी आंसर क्या आ गया। समझ में आया? किसी को डाउट है? वापस एक बार बताती हूँ, न्यूमरेटर सेम है नहीं, डिनोमिनेटर सेम है नहीं, ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई होगा इसलिए 12 4 ज़ा 48, इसलिए हमने ये 48 लिखा। 11 5 ज़ा 55, 55 बड़ा है इसलिए सिंबल आएगा ऐसा। ठीक है। अब दूसरा 5/7 7/9 में कुछ भी सेम नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 7 9 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 5 ज़ा 45, इसलिए हमने यहाँ पे ये 45 लिखा है। 7 7 ज़ा 49, 49 बड़ा है इसलिए 11 7 ज़ा 77, 9 9 ज़ा 81, इसलिए सेम थर्ड और फोर्थ का। अब हम लोग एडिशन के सम करेंगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। पहला 3/4 प्लस 6/7, एक साथ हम लोग प्लस माइनस दोनों एक साथ ये करेंगे, -2/5। हाँ, अब हम लोग बोलेंगे न्यूमरेटर सेम है नहीं, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करो, तब तक हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते,
अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करो। कैसे? बाय फाइंडिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम लोग करेंगे एलसीएम ऑफ, एक साथ कर सकते हैं तीनों डिनोमिनेटर का, 4, 7, 5। अब 4 और 5 तो को प्राइम नंबर्स हैं, उनका एलसीएम प्रोडक्ट आएगा। 7 और 5 प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम आएगा 4 × 7 × 5, 140। अब डिनोमिनेटर 140 करने के लिए 3/4 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 35, क्योंकि ये 4 है तो हम लोग यहाँ पे ये करेंगे इंटू 35 प्लस 6/7। डिनोमिनेटर 140 करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 20, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे। 2/5, 5 को 240 करने के लिए इंटू 28 इंटू 20। जो भी करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे तभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा। अब 35 × 3, 105/140 प्लस डिनोमिनेटर 140 है, 26 × 120 माइनस 140 है डिनोमिनेटर, 28 × 2 = 56। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, अब हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो एक ही 140 लिखेंगे और 105 प्लस 120 बाद में फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 225। अब 225 माइनस 56, इसलिए आंसर आएगा, सब्ट्रैक्शन करो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखूँ। सब्ट्रैक्शन का आंसर 169। अब ये दोनों एक साथ रिड्यूस हो सकते हैं क्या? तो अपने को चेक करना पड़ेगा। इफ़ इट कैन बी रिड्यूस इट, तो दोनों नहीं है किसी के टेबल में, तो मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं। 141 जा 140 कितने ज़्यादा है? 29, 1 इंटीजर 29/140, यही आंसर है। थोड़ा बड़ा आंसर इज इक्वल टू 1 इंटीजर 29/140। इंटीजर 29/140। आई होप आप एक ही प्रॉब्लम में मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आपको बता दिया है। एडिशन का बिल्कुल सेम मेथड, डिनोमिनेटर सेम है क्या? अगर नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करो। कैसे? बाय फाइंडिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, देन रिलेटेड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर इज इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। फोर अपॉन 55, 11/12 इंटू 35/2। अब डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में कोई ज़रूरी नहीं है कि डिनोमिनेटर सेम है नहीं है, उनको बनाओ नहीं। मल्टीप्लिकेशन में एक ही डिनोमिनेटर लाइन खींचेंगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। इफ़ पॉसिबल यू कैन क्रॉस कैंसिल, तो हो सकता है यहाँ पे देखो 11 के टेबल में 55 है, 11 1 जार 11 5 जार, 4 के टेबल में 12 है, 4 1 जार 4 3 जार। अब 5 के टेबल में वापस ये 35 है, 5 1 जार 5 7 जार। अब 2 के टेबल में 7 नहीं है, 3 के टेबल में 7 नहीं है, तो 1 × 1 × 7 7, 3 × 2 6, इसीलिए आंसर क्या आ गया? 7/6।
अब एक और प्रॉब्लम, इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों एक साथ करेंगे, मतलब एक ही प्रॉब्लम में, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का था। 18/33 मल्टीप्लाई बाय 12/15 डिवाइड बाय 6/55। अब मैंने बताया क्या मल्टीप्लिकेशन तो नॉर्मल है, न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ, लेकिन डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लाई विथ रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल करना है, डिवीजन के साइन के बाद जो है उसका, मतलब हम लोग इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो 18/33 मल्टीप्लाई बाय 12/15 मल्टीप्लाई विथ रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाओ। अब जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल किया वैसे ही अब एक ही लाइन के बजाय आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर रिड्यूस होता है तो कर सकते हैं। तो ये 33 और 55 दोनों 11 के टेबल में, मैं 11 से डिवाइड करती हूँ। देखो 11 3 जार 11 5 जार। अब ये 6 और 18 एक दूसरे के टेबल, 12 को भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मैं 18 को करती हूँ। 6 1 जार 6 3 जार। अब ये 3 और ये 3 1 जार 3 1 जार। अब और होता है 5 15 के टेबल में है, 5 के टेबल में 15 है, 5 1 जार 5 3 जार। ये 3 भी रिड्यूस होता है, 3 1 जार 3 4 जार। 1 इंटू 4 न्यूमरेटर में क्या आ गया 4, डिनोमिनेटर में 1, इसीलिए आंसर क्या है 4। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, फिफ्थ वाला, 17/35 डिवाइड बाय 51/7। उसके बाद 3/19 मल्टीप्लाई बाय 76/15 डिवाइड बाय 16/25। अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लाई विथ रेसिप्रोकल। 17/35 मल्टीप्लाई 7/51। अब क्रॉस कैंसिलेशन आप कर सकते हैं। 17 के टेबल में 51 है, 17 1 जार 17 3 जार। 5 के टेबल में 7 के टेबल में 35 है, 7 1 जार 7 5 जार। अब कुछ रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि न्यूमरेटर में 1 है, 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 3 15, इसलिए आंसर क्या है 1/50। अब ये 3/19 इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा 76/15। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन मीन्स मल्टीप्लाई विथ रेसिप्रोकल, ये आएगा 16/25 का बनेगा 25/16। अब आप लोग रिड्यूस कर सकते हैं। 19 के टेबल में 76 है, 19 1 जार 19 4 जार। अब 15 और 25 दोनों 5 के टेबल में है, तो 5 3 जार 5 5 जार। ये 3 और ये 3 रिड्यूस हो सकते हैं, 3 1 जार 3 1 जार। और ये और है 4 के टेबल में 16, 4 1 जार 4 4 जार। अब नहीं हो सकता, 1 इंटू 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 1 इंटू 4 4। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 1 इंटीजर 1/4। इसीलिए ऑप्शन में जैसे होगा वैसे आंसर इज 5/4 और 1 इंटीजर 1/4। आई होप कि आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ क्लियर हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। अब अगला टॉपिक हम लोग करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।